क्या है जीवन जो हम जी रहे हैं? क्या ये हमारा जीवन है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम किस लिए इस पृथ्वी पर आए? क्या उद्देश्य लेकर आए कि हमें जीवन में करना क्या है? क्या हम जो अभी कर रहे हैं ये हमारा जीवन है? क्या इसी को जीवन कहते हैं? जो हम जी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या यही जीवन है? अगर ये जीवन है तो फिर वो जीवन क्या है? और वो जीवन है तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप इस भाग दौड़ में एक क्षण के लिए अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते थे जो आप अभी परिश्रम काम कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो? क्या ऐसा जीवन आप जीना चाहते थे जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, लक्ष्य ही ना हो? आप जो छल कपट करके एकत्र कर रहे हो, उसका भोग आप कर रहे हो। यदि ये नहीं तो फिर इन सारे कामों से आपको व्यक्तिगत रूप से क्या मिला? जब आप इस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाते, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी आप 2 क्षण विश्राम नहीं कर पाते, किसी मनोहर स्थान पर आप घूमने नहीं जा सकते, तीर्थों पर आप कुछ समय व्यतीत नहीं कर पाते, तो फिर आपके जीवन का प्रयोजन क्या है? आपके जीवन का उपयोग क्या है? अपने स्वयं के लिए आपने क्या किया? क्या यही जीवन जो आप जी रहे हो, ये स्वयं के लिए करते हो? आपने अपने स्वयं के लिए क्या किया? यदि आप परिवार की पालन पोषण ही है, यदि परिवार को ही पालना पोषना है, तो फिर ऐसा कार्य तो गधे, घोड़े, बैल, सुअर, कुत्ते आदि भी किया करते हैं। फिर आप और उनमें क्या अंतर है? जो कार्य हम करते हैं, वो कार्य वो भी करते हैं, तो फिर हम में अंतर ही क्या है? क्यों हमारा जन्म हुआ है? हम कौन से भ्रम में हैं? ऐसी कौन सा पर्दा है जिसे हम समझ नहीं पाते? कौन सा भ्रम हमारी आंखों पर छाया हुआ है जिसे हम देख नहीं पाते, हमारे लक्ष्य को स्पष्ट नहीं कर पाते? यदि जानवर ऐसा काम करते हैं तो फिर हम भी उन्हीं के समान हैं, हम में और उनमें फर्क क्या है? और आप में और उनमें अंतर क्या है? कुत्ते भी कई बच्चे पैदा करते हैं, गुर्रा कर, दूसरों से लड़कर, झगड़ कर, वो रोटी छीन कर अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। लड़ी में गली में लड़ाई भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, भौंकेगा, घुर्राएगा, चिल्लाएगा, झूमा झाटी भी होगी। और जब वो निवाला छीन कर अपने बच्चों के लिए लाएगा, वह भी अपने बच्चों को खिलाएगा, पिल्लों को खिलाता है, पालता है अपने बच्चों को, और एक दिन उसी गली में वह मर जाता है। पूरा जीवन उसी में निकाल देता है, भाग दौड़ इधर उधर, अपने बच्चों को पालना पोसना। इसके ऊपर वो देखता ही नहीं है कि जीवन आखिर है क्या, और वो उसी दिन उस गली में वह मर जाता है। आदमी उसके मृत शरीर को घसीटते हुए कहीं दूर कचरे के डिब्बे में, कचरे में, झाड़ियों में, सड़क किनारे उसको फेंक देते हैं। और तो और उसके शरीर की कोई परवाह भी नहीं करता कि उसको कोई दफना दे, जला दे। क्या मिला उसको ये भाग दौड़ करके? आपकी भी तो ऐसी ही जिंदगी है जो वो जी रहे थे। जिस रास्ते पर आप दौड़ रहे हो, इसका परिणाम यही है, तो फिर इस प्रकार की दौड़ से आप अपने लिए
कुछ नहीं कर पा रहे, और एक दिन आप भी शरीर छोड़ दोगे और समाप्त हो जाओगे, और चार लोग आपको मिलकर लकड़ियों में फूंक देंगे। कोई कोई भी आपको याद नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि लोग आपको याद कर सके। आपने क्या किया जो लोग आपको याद कर सके? ऐसा कौन सा कर्म किया, कौन सा कार्य किया जो लोग आपको जान सके, याद रख सके अपने दिलों में? और इसका कारण यही है कि आपको यह नहीं पता कि आज जीवन का वास्तविक सौंदर्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। जब हमें पता ही नहीं, चार रास्ते गए हैं, हमें किस रास्ते पर जाना है, और हम चल रहे हैं, जब हमें जाने का ही पता नहीं है, तो हम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? सहस्त्र वेद पढ़ के हर कोई ज्ञान देता है, एक गुरु ही होता है जो हमें खुद अनुभव करके हमें ज्ञान देता है, और यही जीवन जीने की कला को एक गुरु सिखाता है। विद्या इंद्रजाल की, सत्य कहें सब लेख, गुरु बिन कोई जानत नहीं, गुप्त बात का भेद। जिस दिन गुरु हमें मिलता है, गुरु हमें दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है, वो हमें एक जीवन जीने की कला भी सिखा सकता है, हमें हर कला सिखाता है। और यही कला को एक गुरु सिखाता है, गुरु उसे अपने समीप बैठा कर, गुरु हमें अपने समीप बैठा कर उसके और स्वयं के संबंधों को स्पष्ट करता है, उससे साधनाओं के माध्यम से भी वह रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर वह स्वस्थ और आनंददायक जीवन व्यतीत कर सके। उसकी चिंताएं, रोग, बीमारी, इस मायाजाल, भाग दौड़, इनसे एक स्वतंत्र जीवन जी सके, और आनंद, उसका जीवन भी आनंदमय हो। तो वह हमें एक गुरु ही देता है जिससे हम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें, और अपने भ्रम और अंतर को पवित्र कर सकें, अपनी आत्मा को छान सकें, अपने भ्रम से, जो माया जाल का जो भ्रम आपकी आंखों पर मंडरा रहा है, इससे आपका साक्षात्कार कर सके, और यह जान सके कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सी साधना सही है, कौन सी साधना करें, क्या मार्गदर्शन रहेगा, ये एक गुरु ही देता है। गुरु हमें हमारे ब्रह्म से साक्षात्कार कर अपने उसमें लीन हो सकता है। हमारे लक्ष्य का जो भागदौड़ हम पीछे कर रहे थे, उससे कई ऊपर हमारे जो लक्ष्य, जो ब्रह्म का एक पर्दा था, उसको एक गुरु ही बाहर निकाल सकता है। गुरु ही हमें साक्षात्कार करवा सकता है, ताकि हम अपने असल उद्देश्य को जान सकें, और ये काम एक गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो शास्त्रों में गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही स्वीकार किया है कि हमने ईश्वर को देखा नहीं, हमने जगदम्बा, भवानी, शिव या विष्णु के दर्शन नहीं किए, हम उनसे पहचानते भी नहीं हैं, हम इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि उनके दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, किस पथ पर चलने से उनके साक्षात दर्शन हो सके। आपके इष्ट के बीच एक कड़ी है जिसे गुरु कहा जाता है। वह गुरु आपको
पहचानता है और उस गुरु का परिचय उस इष्ट से भी है जिसमें आप लीन हो जाना चाहते हैं। इसलिए उस गुरु के मध्य से ही इष्ट तक पहुंचा जा सकता है। एक गुरु ही हमें इष्ट तक पहुंचा सकता है। गुरु हमें सही मार्गदर्शन देता है और उनके स्वरूप को साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे और इष्ट के बीच और कोई आधार और कोई माध्यम नहीं है, केवल मात्र गुरु ही है। जो गुरु शिष्य को ऐसा निर्देश दे सकता है, उसकी उंगली पकड़कर रास्ते पर चला सकता है और साक्षात ब्रह्म के दर्शन करा कर जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकता है। शास्त्रों में गुरु की महिमा अटूट है और इसलिए गुरु को हमने देवता माना है, गुरु भगवान के समान है, क्योंकि वह पूर्व जन्म से ही हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए उनका शरीर हमारे लिए पवित्र है, उनके चरणों की सेवा हमारा आदर्श है, उनके शरीर को सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है, उनकी आज्ञा का पालन करना एक शिष्य का धर्म होता है। गुरु एक अनमोल हीरा है। अगर गुरु पेड़ की डाली है तो हम अगर गुरु पेड़ की जड़ है तो हम उसकी डाली हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसके फूल हैं, उसके फल हैं। जब वह जड़ मजबूत होती है तभी हम उस पे वो पेड़ ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा। एक गुरु हमें जो मार्ग दिखाता है, हमें उस पर चलाता है। एक हमारे अंदर एक नए हमारे जब एक गुरु हमें दीक्षा देता है तो मेरा मत यही है कि उसी दिन हम मर जाते हैं। हम में हमारे गुरु का पूर्व जन्म होता है, क्योंकि हम जैसे थे और जो गुरु हमें बनाना चाहते हैं वो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो उनका पूर्व जन्म यही हो जाता है। बहुत गहरी बात है। तो गुरु की कृपा और गुरु के सानिध्य में और गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी खाली नहीं जाता। तो असल जिंदगी को जानकर आगे बढ़िए, क्योंकि ये जिंदगी जो आप जी रहे हो ये तो सभी लोग जीते हैं, पर आपका असली उद्देश्य क्या है? जो आपके भ्रम का पर्दा आपकी आंखों के सामने छाया हुआ है, इसे साक्षात्कार करके देखिए। तभी आप जान सकोगे कि आपका असली उद्देश्य क्या था, क्यों आपने इस धरती पर जन्म लिया, किस उद्देश्य से आपने इस धरती पर जन्म लिया। ये जो शब्द हैं ये किसी उच्च कोटि के साधक गुरु के हैं, मेरे पूजनीय गुरु के हैं। ये उनकी वाणी थी और मेरा कहना यही होता है, गुरु तो फिर गुरु ही है। गुरु से बैर कर कर कलयुग में अगर गुरु से बैर करके स्वयं नरक के दरवाजों को खोलना। तो आज के लिए इतना ही। आज जो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताना। जय श्री महाकाल अवश्य लिखना और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।